नमस्कार दोस्तों। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2015 मॉक 7 के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के विश्लेषण में आपका हार्दिक स्वागत है। पूर्ववर्ती मॉक विश्लेषण के अनुसार इसमें भी हम एक संक्षिप्त परिचय देना चाहेंगे और कुछ बातों पर पुनः गौर फरमाना चाहेंगे। जैसा कि आपने देखा है, पिछले कुछ मॉक से हमने प्रश्नवार विश्लेषण देना प्रारंभ किया है, जिससे आप सीधे उन प्रश्नों को देख सकें, उनकी एनालिसिस सुन सकें जिनको वास्तव में आपकी आवश्यकता है। आप पूरा 2-2.5 घंटे का एक वीडियो देखने के बजाय 1.5-2 मिनट का एक प्रश्न का विश्लेषण देख सकते हैं और हमें अपेक्षित है कि यह आपके लिए अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। कमोबेश हर मॉक का हमारा पैटर्न संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर ही रहता है। प्रश्नों में हमने जो वर्गीकरण और जो विभिन्नताएं रखी हैं वह 2011 के सामान्य अध्ययन प्रश्न से प्रारंभ करते हुए 2014 के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 तक उसका अनुसरण किया है। उसी के आधार पर हमने अपने मॉक प्रश्न पत्र बनाए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इतिहास, कला एवं संस्कृति, राज्य व्यवस्था, भूगोल, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समसामयिक एवं सामान्य ज्ञान तथा सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं, इस प्रकार के विभिन्न खंड इस मॉक प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन 1 में शामिल किए जाते हैं। प्रश्नों की कठिनाई का स्तर और उनकी संख्या दोनों निर्भर करती है कि हमने किस वर्ष के वास्तविक प्रश्न पत्र को अनुरूप बनाया है। तो आप यहाँ देखेंगे जो मॉक 7 है यह 2012 पर आधारित है और इस प्रकार इतिहास के 14 प्रश्न, कला एवं संस्कृति के 7, राज्य व्यवस्था से 16, भूगोल से 17, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से 13, अर्थव्यवस्था से 13 प्रश्न, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से 17 प्रश्न, समसामयिक एवं सामान्य ज्ञान से कोई भी प्रश्न नहीं शामिल हैं और सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं से 3 प्रश्न शामिल हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह बताना चाहेंगे कि यह जो खंडवार विश्लेषण है यह एक बहुत ही उदार ब्रेकअप है, बहुत ही लिबरल ब्रेकअप है। इसका तात्पर्य यह कतई नहीं है कि जिस प्रकार से इतिहास एवं कला एवं संस्कृति से 14 और 7 प्रश्न हैं तो बिल्कुल 14, 7, 21 प्रश्न ही होंगे। कुछ इतिहास के कुछ प्रश्नों को आप कला एवं संस्कृति में भी शामिल कर सकते हैं एवं कला एवं संस्कृति के कुछ प्रश्नों को आप इतिहास में भी शामिल कर सकते हैं। इसी प्रकार भूगोल एवं पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण भी बहुत ही क्लोज एसोसिएशन में आते हैं, या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण भी बहुत ही क्लोज एसोसिएशन में आते हैं। तो प्रश्नों के नंबर या प्रश्नों की संख्या बताने का उद्देश्य केवल यह है कि आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाए, एक मोटा मोटा अप्रोच पता चल जाए कि किस खंड से कितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं और उसी आधार पर आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी को एक आधार प्रदान कर सकें। आप देखिए, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण तथा भूगोल ये दोनों मिल के लगभग 30-35 प्रश्न कवर कर ले रहे हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन बन जाता है ये 100 प्रश्नों में से। पुनः इस बात को दोहराना चाहेंगे कि चूंकि प्रश्न पत्र 1 के आधार पर ही मेरिट या मेधा सूची बनाई जाएगी प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों की, तो आपका पूरा दारोमदार पेपर 1 पर है और उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण दारोमदार पारिस्थितिकी, पर्यावरण, भूगोल और इतिहास तथा आर्ट एंड कल्चर पर आ जाता है। किसी भी स्थिति में आपको प्री एग्जाम उत्तीर्ण करने के लिए कम से कम 50 से 55 प्रश्न सही करने ही होंगे। आशा करते हैं आप करियर लॉन्चर का 12 मॉक लिखने के पश्चात आप ऐसी स्थिति में आसानी से पहुंच सकेंगे। धन्यवाद और शुभकामनाएं।